हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन को पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो कोई भी नंबर जिसे हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सके, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है कि यह जो ए और जो बी है, यह दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों को दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके और ए और बी दोनों को दोनों नेचुरल नंबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में 1/7, 3/10, 7/2, 5/7। देखिए इन सभी फ्रैक्शंस में क्या देखिए, जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, 1 और 7 दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल है। 3 और 10 दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल है। 7 और 2 दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल है। 5 और 7 दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल है। यानी कि जो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा रहे, लेकिन ऊपर वाला जो लिखा है और जो नीचे लिखा है, ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर जो नंबर लिखा रहता है न्यूमरेटर, नीचे वाली को डेनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर लिखी हुई नंबर और नीचे लिखी हुई नंबर दोनों को दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, तभी तभी इसे हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आप बताइएगा कि मैं बोलूँ कि -1/7 और ये अगर बोलूँ कि -5/7, बोलिए ये क्या दोनों नेचुरल दोनों के दोनों फ्रैक्शंस हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे का ये तो 7 जो है नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे, लेकिन ऊपर जो है ये यहाँ पे निगेटिव आ गया है और यह नेचुरल नंबर नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दोनों नेचुरल होने चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। आई होप कि आप फ्रैक्शन समझ गए होंगे, फ्रैक्शन क्या कहलाता है। चलिए, फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है? व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे जो आते हैं, यानी कि जैसे जीरो वाले टर्म जो नंबर हैं, जैसे कि 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे जो नंबर्स डिनोमिनेटर में आएंगे, तो उसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 1/10। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है, तो यह एक डेसिमल फ्रैक्शन है। उसी प्रकार बोलूँ 7/100, ये क्या है? यह भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। उसी प्रकार से बोलूँ 8/1000, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। यानी कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे वाले टर्म जब आए डिनोमिनेटर में रहेंगे, तो इसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप कि आप डेसिमल फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। वल्गर फ्रैक्शन इसका अपोजिट होता है। क्या होता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यानी कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो, लेकिन 10, 100, 1000 इन सब के जो एक्स्ट्रा जो नंबर्स हैं इनके अलावा होने चाहिए। जैसे 1/5, 7/6, 10/9, 7/27। देखिए इन सब का जो डिनोमिनेटर है 10, 100, 1000, उसके बाद से लाख, इन सब के अलावा आ रहा है डिनोमिनेटर। इन सब के अलावा अगर मैं डिनोमिनेटर में आ रहे हैं कोई नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। आई होप कि आप वल्गर फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो वह डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है क्या है? यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से छोटा है। जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे ए बाई बी के फॉर्म में लिखा गया तो हो, लेकिन ये जो हो वह क्या हो? बी से
छोटा होना चाहिए, यानी कि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीधा इसका एकदम उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, जिसका जो न्यूमरेटर हो वह डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए जैसे 8/5, 8/5 जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर अगर ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे वाले से बड़ी हो तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 11/10, 11/10, 15/7 जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है, जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होगा तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से छोटा होता है। आई होप कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा फ्रैक्शन जो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शंस के टर्म में लिखा हो, जैसे सम के टर्म में, जैसे मान लीजिए कि 1 + 7/8, इसको हम लिख सकते हैं 1/7/8। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा टर्म जिसमें एक होल नंबर भी हो और साथ साथ उसमें एक फ्रैक्शन भी जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए 7 होल 10/11। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक है होल, जो 7 है पूरा होल नंबर में है, और 10/11 है यह क्या है? फ्रैक्शन में है। तो ये पूरा मिलकर क्या बनेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप आई होप कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पूरा होल नंबर होगा और एक उसके साथ फ्रैक्शन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोलूँ 5 होल 3/7, 5 होल 3/7। तो जो 5 है वो क्या है? एक होल नंबर है, 5 है एक होल नंबर है, और 3/7 एक फ्रैक्शन है। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप कि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए ये 7/2, 7 क्या है? 2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? बताया अभी कि न्यूमरेटर अगर में डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग 7 में डिवाइड करेंगे 2 से। 7 में 2 से डिवाइड करिए, कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। कितना रिमाइंडर आया? 1। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है यहाँ पे एक डैश ऐसे लाइन खींचते हैं और 2 जो है यहाँ पे रखेंगे नीचे, और जो रिमाइंडर है यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस पूरे नंबर को यहाँ पे, इस पूरे नंबर को उठाकर यहाँ पे लिखिए 3 होल 1/2। तो ऐसे क्या करते हैं? इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का और उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए 11/5। 11/5 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 में 5 से डिवाइड करिए। 11 में 5 से डिवाइड करिए, कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स कितना होगा? 10। रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर कितना आया है? 1। यहाँ पे का जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्वोशेंट को यहाँ पे लिखा जाता है। जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आई होप कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। एक और लास्ट एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि 31/10 को क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप 31 को 10 से डिवाइड करिए। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स।
3 10 जा 30 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, यहाँ पे जो कोसेंट आया है कोसेंट, इसको एज ए होल नंबर लिखेंगे, कोसेंट को एज ए होल नंबर लिखेंगे। उसके बाद से यह जो डिवाइजर है यहाँ पे एक डैश लगाकर डिवाइजर को नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो रिमाइंडर आया है 1 इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। आई होप कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यह जो डिनोमिनेटर दिया है इस डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, उसमें वो क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। देखिए 10 3 से कितना हो जाएगा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, आ गया ना। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 होल 1/7, यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यह जो डिनोमिनेटर है इस नंबर से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आया है उसमें यह 1 ऐड कर देंगे। 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करिए 7 2 जा 14 और 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15/7। यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा गया है 7 होल 3/5, 7 होल 3/5 एक कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा गया है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 5 को 7 में मल्टीप्लाई करिए, 5 को 7 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना आया 35। अब ये जितना भी आया है इसमें हम लोग यह जो 3 है न्यूमरेटर इसमें ऐड कर देंगे। तो 35 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, कितना होगा 38। और जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए यह मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई फ्रैक्शन लिखा हूँ 1/7, ये कैसा फ्रैक्शन है, तो इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है, तो यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर किसी फ्रैक्शन में हम लोग ऊपर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/14, ये क्या हो जाएगा 2/14, ये क्या हो जाएगा 2/14। तो ये जो 1/7 है और जो 2/14 है, दोनों क्या है, इक्वल है, एक ही फ्रैक्शन से। जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका आइडेंटिटी मतलब दिखने में लगेगा कि चेंज हो गया लेकिन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/7। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को, तो कोई भी अगर मैं फ्रैक्शन दिया है, कोई भी फ्रैक्शन, मान लीजिए ये 7/8 दिया है, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, तो अगर मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, जिस भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे 7/8 है तो ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 24। तो ये क्या है, इट इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/8, यानी कि 7/8 का ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वह क्या हो जाएगा, वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 8/8
8/7, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबसे पहले एक सिंपल सा टर्म लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बताना है और हमको मान लीजिए कि इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर बताना है। 3 निकालना है तो 3 बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार ऊपर 2 से, तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे भी, तो हमारा क्या आया 2/4। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला, एक यहाँ पे दूसरा निकालना है, तो 1/2 में फिर से एक बार ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से नीचे भी, तो क्या आएगा 3/6। ये दूसरा हो गया। तीसरा निकालने के लिए कोई तीसरी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 में जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, तो 4/8। ये तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए हैं। तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके हैं? 1/2 के। ये तीनों के तीनों यानी कि जो 2/4, 3/7, 4/8 है, ये तीनों के तीनों 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना समझ गए होंगे। अब बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में कि ये क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो जो बहुत सारे फ्रैक्शंस एक साथ लिखे गए हों, जैसे 1/7, 5/7, 6/7। देखिए आप इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या देख सकते हैं, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? तो इन तीनों फ्रैक्शन में देखिए आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेवन, तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो इसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जब बहुत सारे फ्रैक्शंस लिखे गए होते हैं और यदि उनका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो? अगर में डिनोमिनेटर सेम हो तो इसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं लिखूँ अगर मैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। देखिए इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? बराबर है। इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? बराबर है। तो जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप लाइक फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन सीधा इसका अपोजिट होता है, उल्टा होगा। क्या होगा? यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम था, सबका डिनोमिनेटर क्या था? सेम था, तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? तो डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई 1/7 है, कोई 2/9 है, कोई 7/8 है। देखिए इन तीनों फ्रैक्शन का क्या है? इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो इसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, देखिए मैं लिखूँ जैसे 5/7, 11/10, 9/11। देखिए इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आई होप कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए होंगे। एक और टाइप है वो जो है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? तो एक ऐसा फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि 7/5, एक मान लीजिए मैं एक फ्रैक्शन का एग्जांपल ले, एक ऐसा फ्रैक्शन जिनका यानी कि जो न्यूमरेटर और यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF हो वह 1 हो, यानी कि 7 और 5 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, उसे हम लोग इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 1/2, 10/11, 9/7, ये सभी क्या है? ये सभी इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। यानी कि इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF हो वह 1 हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई नंबर लिखा गया है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा गया है आपका 28/14, तो आप ये बताइए कि क्या यह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है?
तो आप देखेंगे कि यह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो 1 नहीं आएगा। आप इसको कटा सकते हैं, ये कटा देंगे तो कितना हो गया, यह 2 हो गया, यह रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, यह 2 हो गया, तो यह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ एक और फ्रैक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ 26 बाई 24, क्या यह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है? अब बताइए। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी जो HCF निकालेंगे वह क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा, यानी कि इसका भी HCF क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है। इसका HCF 1 से अलावा कोई नहीं होना चाहिए। देखिए 26 को 2 इंटू 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दोनों जगह 2 कॉमन है, तो दोनों जगह 2 कॉमन है, दोनों जगह से 2 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 13/12, क्या हो जाएगा 13/12। तो 26/24 को रिड्यूस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/12 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, कैसे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे किसी फ्रैक्शन ऐसे दिया हो तो उसको इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करिए, HCF निकालिए, और जो HCF आ रहा है उसी नंबर से एक बार उस पर डिवाइड करिए, उसी नंबर से एक बार नीचे डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 26 और 24 का HCF निकालेंगे, तो देखिए 26 और 24 इसका HCF निकालिए। इसको 2 इंटू 13 लिखेंगे और इसको 2 इंटू 12 लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF क्या हुआ, 2 आया। तो 2 से एक बार आप न्यूमरेटर में डिवाइड करिए तो कितना आएगा 13, 2 से एक बार डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए तो कितना आएगा 12। तो यह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आई होप कि आप इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें बताते हैं कि आप इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, जैसे ये 35 बाई ले लेता हूँ मैं 20, 35/30 ले लेते हैं, 35/30 ले लेते हैं, 35/30। इसको इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप 35 को और 30 का HCF निकालिए। तो 35 और इसका HCF क्या होगा, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 6 होगा। अब बताइए इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए इन दोनों के फैक्टराइजेशन में यह 5 क्या है, कॉमन है। तो इसका HCF कितना आया, इसका HCF कितना आया, तो इसका HCF जो है यह 5 आया। तो अब इस HCF से एक बार ऊपर डिवाइड करिए और एक बार नीचे। तो जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, इसका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF लीजिए और उसी नंबर से एक बार ऊपर डिवाइड करिए, उसी नंबर से एक बार नीचे भी डिवाइड करिए। यानी कि आप किसी फ्रैक्शन में अगर मैं जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड कर देंगे तो इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नंबर चेंज नहीं होगी। सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह जिस प्रकार हम लोग किसी भी नंबर में ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में चेंज नहीं आता है, उसी प्रकार से अगर मैं फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं 2 फ्रैक्शन दिए गए हों, जैसे 1/7 और एक फ्रैक्शन दिया है 1/5, सिर्फ दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयरेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 5 का एरो किसको जा रहा है, 1 को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को किसको एरो जा रहा है, 1 को, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 5। 7 का एरो किसको लग रहा है, 1 को, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 7। अब देखिए अब कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है इस साइड वाला, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि जो 1/5 है वह क्या होगा, बड़ा होगा। 1/5 क्या होगा,
बड़ा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक 3/5 है, एक फ्रैक्शन है मान लीजिए 3/5 और एक फ्रैक्शन है 5/8। इसमें बोलूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो कैसे पहचानेंगे? तो सिर्फ दो प्रकार के, अगर सिर्फ दो फ्रैक्शन हो तो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 का एरो किसको लग रहा है? 3 को, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। 5 का एरो किसको लग रहा है? 5 को, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है? 25। अब आप खुद बताइए कौन बड़ा है? 24 बड़ा है कि 25 बड़ा है? 25 बड़ा है, तो 25 वाला किसकी वैल्यू है? 5/8 की, तो 5/8 बड़ा होगा। क्या होगा? 5/8 जो होगा वह बड़ा होगा। आई होप कि आप दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना समझ गए होंगे। अगर मैं दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन है 7/9 और कोई फ्रैक्शन है 9/10। इसको कैसे बताएंगे? तो सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 का एरो 8 को लग रहा है तो कितना हुआ? 80। 9 का एरो किसको लग रहा है? 9 को, तो कितना हुआ? 81। कौन सा बड़ा है? 81। तो 81 किसकी वैल्यू है? 9/10 की, तो 9/10 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 9/10 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आई होप कि आप सिर्फ दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, उसके बाद से कर लेंगे। अगर मैं दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर मैं दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए गए हों तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए कितना है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 14 है और इसका 35 है। तो 5, 10, 14 और 35 का पहले एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम आप निकालना जानते हैं कैसे निकलेगा? 5 का, 10 का, 14 का और 35 का क्या करिए आप? सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप निकालना जानते होंगे। तो ये 2 से यहाँ पे करेंगे, 5 ऐसे ही, 5, 7 और ये 35 ऐसे ही। 5 से करेंगे अब तो कितना होगा? 1, 1, ये 7, ये 5, 7 जा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1, तो कितना आया हमारा एलसीएम? तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 7 जा कितना हुआ? 70। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। तो आप क्या करिए कि इन सभी फ्रैक्शंस को, या जो अनलाइक फ्रैक्शन है सभी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन से, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही है। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबका जो डिनोमिनेटर है उसको 70 बनाने की कोशिश करिए। सबके डिनोमिनेटर को 70 बनाने की कोशिश करिए। देखिए जैसे 2/5 को, ये 2/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर अगर मैं 70 बनाना है तो हमें 5 से नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। तो जो अभी बताया था कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर, सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइड करिए, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 14 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा? 28/70। 2/5 को 28/70 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से 3/10 को, 3/10 को कन्वर्ट करिए। इसका भी डिनोमिनेटर 70 बनाइए। इसका डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा? ये 21/70। तो 3/10 21/70 के बराबर है। उसी प्रकार से 9/14 को, 9/14 का डिनोमिनेटर भी 17 बनाने की कोशिश करिए। तो 9/14 का डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए, डिनोमिनेटर 70 आए तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करिए, तो हमारा कितना आएगा? ये आएगा 45/70। उसी प्रकार से आप 16/35 को, 16/35 को भी क्या करिए? 16/35 को भी डिनोमिनेटर इसका क्या करिए? 70 बनाने की कोशिश करिए। तो 16/35 है, इसका डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा? ये 32/70। कितना हो जाएगा? 32/70। आप देख सकते हैं
कि 2/5, 3/10, 9/15 इन सब का जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया है, यानी कि इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तब अब एक बार आप सबका डिनोमिनेटर सेम कर ले तो उसके बाद से न्यूमरेटर देखिए, सबका डिनोमिनेटर सेम है। जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप न्यूमरेटर को देखिए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होगा। तो देखिए जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा न्यूमरेटर किसका है, कौन सा, ये है। ये किसकी वैल्यू है, 9/14 की। तो 9/14 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 9/14 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 45 से छोटा 32 है। 32/70 किसका वैल्यू है, 16/35 की। 16/35 की। 32 से छोटा कौन सा नंबर है, 32 से छोटा 28 वाला है। और ये 28/70 किसका है वैल्यू, 2/5 की। तो इससे छोटा क्या होगा, 2/5। 28 से छोटा कौन सा है, 21। तो 21/70 किसकी वैल्यू है, 3/10 की। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, इस सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3/10। आई होप कि आप दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हो तो उसको कंपेयर करना समझ गए होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, उसके बाद से न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, जो कि आसान होगा। अब बात करेंगे हम फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एडिशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो एडिशन में दो प्रकार के, एक बार लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे और एक बार ऑन लाइक फ्रैक्शन को। लाइक फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कि 2/5 है और ऐड करना है हमको 1/5। देखिए ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे कि आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसी को आप सेम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7/15 एक ले लिए और एक ले लिए हमको ऐड करना है 8/15। 8 यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6/15। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ही ऐड करिए। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। और जो डिनोमिनेटर है आप सेम डिनोमिनेटर ले लीजिए। यानी कि लाइक फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन में आप सिर्फ डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर है सेम डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि ऑन लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। चलिए ऑन लाइक फ्रैक्शंस का भी एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूँ कि 1/7 को ऐड करना है 1/5 से, 1/7 और 1/5 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, ये ऑन लाइक फ्रैक्शन है तो पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मतलब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या करिए, बराबर करिए। कैसे करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम निकालिए। तो 7 और 5 का जो एलसीएम आएगा आप निकालेंगे तो 35। तो दोनों का डिनोमिनेटर 35 बनाइए। तो दोनों को डिनोमिनेटर 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पड़ेगा इसमें यहाँ पे। तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 35 तो हो जाएगा, लेकिन जब नीचे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये 1/7 क्या हो गया, 5/35। उसी प्रकार से 1/5 का भी डिनोमिनेटर क्या करिए, डिनोमिनेटर 5 है, इसको 35 बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 5 दिया है तो इसको 35 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 35 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/35। क्या हो जाएगा, 7/35। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी बताइए अब लाइक फ्रैक्शन में हो गया, अब तो आप कर ही लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए आपस में। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 और 35 कितना हो जाएगा, 35। आई होप कि आप ऑन लाइक फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। मतलब आप क्या करिए कि ऑन लाइक फ्रैक्शन को क्या करिए, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद से न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को सेम वैसे ही लिख लीजिए। तो आप ये वाला मेथड समझ गए कि ऑन लाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद से ऐड कर लिए। एक और मेथड है वो आपको आसान लगेगा। देखिए मान लीजिए कि 7/8 कोई नंबर है, 7/8 है और इसको ऐड करना है 5/14 में। 5 क्या करना है, 14 में ऐड करना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 56। ऐसे हो गया। फिर नीचे एलसीएम को लिख लीजिए, ऊपर एक डैश लगा दीजिए। अब क्या करिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करने को कितनी टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स। अब यह जो 7 आया है, इस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए न्यूमिनेटर में, तो कितना आएगा 49 लिख दीजिए। बीच में क्या है प्लस, तो आप भी यहाँ पे प्लस ऐड कर दीजिए। और फिर 14 से 56 में डिवाइड करिए। कितनी बार जाएगा इसमें, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। अब यह जो 4 आया है, इस 4 से एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आएगा 20 हो गया। अब न्यूमरेटर को ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 69/56, 69/56। ये दो मेथड है, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड। इस वाले मेथड से आप कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट मेथड है। एक बात इस और मेथड को एक बार और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/3 और 1/5 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आप 3 और 5 का एलसीएम निकालिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, एलसीएम 15 आया। 15 के ऊपर एक डैश खींचिए, उसके बाद से 3 से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। अब यह जो 5 आया है, इस 5 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5। बीच में कैसा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे यहाँ क्या करिए प्लस लिखिए। फिर से यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 में। डिनोमिनेटर से यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे 15 तो कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। अब ये जो 3 आया है, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3। तो 5 और 3 कितना हुआ 8, और ये 15 ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए। आई होप कि आप एडिशन भी सीख गए होंगे। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी प्रकार से, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7/9 में से माइनस करना है हमें किसको, 2/9 को। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्ट आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करिए। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, और जो डिनोमिनेटर है सेम वैसे ही आप लिख लीजिए। एक और पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5 में से माइनस करना है 1/5 को। तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्ट आप ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को ऊपर वाले में से ऊपर में से माइनस करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से ही माइनस करिए। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, और जो डिनोमिनेटर है सेम उसको ऐसे ही लिख लीजिए। आई होप कि आप लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ऑन लाइक फ्रैक्शंस का कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए जैसे 11/15 को माइनस करना है 9/20 में से, किस में से 9/20 में से। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले आप 15 का और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम में निकाल दे रहा हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे। 4 5 जा 20 और 15 के लिए आ जाएगा 3। तो कितना हुआ 2 2 जा 4 5 जा 20 और 23 जा 60। एलसीएम कितना आया 60 आया। तो अब इस एलसीएम में जो एलसीएम आया है, इसके ऊपर एक डैश खींच दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इसमें एक बार डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। अब ये जो 4 आया है, इस 4 को ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करिए। तो 4 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। बीच में किसका साइन है माइनस का, तो आप भी यहाँ पे माइनस पुट करिए। उसके बाद से सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो नीचे लिखा है 20, इस 20 से नीचे यहाँ पे 60 में डिवाइड करिए। तो 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। और यह जो 3 आया है, 3 से ऊपर इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो गया। और 44 में से आप 27 को माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा 17/60। कितना आ जाएगा 17/60। आई होप कि आप सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ जाए। 13/16 एक कोई नंबर है, और उसके बाद से एक है माइनस, इसमें से करना है माइनस, क्या करना है 7/12 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 16 का और 12 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना होगा, तो मुझे एलसीएम इसका पता है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब इस जो एलसीएम निकालना है, इस एलसीएम में यहाँ पे यह जो डिनोमिनेटर लिखा गया है,
इससे इस वाले से इसमें डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अब यह जो 3 आया है, ये 3, इस 3 से ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करिए। ये कितना, ये 13 है, तो 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो आप भी यहाँ पे क्या करिए, माइनस पुट कर लीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे करिए। यहाँ पे कितना है, 12, तो इस 12 से एक बार 48 में क्या करिए, डिवाइड करिए। तो 12 से 48 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। अब यह जो 4 आया है, इस 4 से ऊपर जो नंबर लिखा है न्यूमरेटर, इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 4 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया। अब इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हैं। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही लिख दीजिए। आई होप कि आप सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरह से। एक आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करा देते हैं, वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 5/, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5/9 माइनस 7/12 माइनस 7/12 प्लस 1/2 कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया है आप इसका एलसीएम निकालिए। तो 9, 12 और 2 का जो एलसीएम निकालेंगे वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। मुझे एलसीएम पता था, मैं लिख दिया, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा 36। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 9, यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 9, इससे आप क्या करेंगे, 36 में डिवाइड करेंगे। तो 36 से डिवाइड करेंगे, 9 में से 36 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। अब इस 4 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 4 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 20। बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो आप भी यहाँ पर माइनस लगाइए। फिर से आगे क्या करेंगे, 12 से 36 में डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अब ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 21। बीच में यहाँ पे अब किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो आप भी यहाँ पे क्या करिए, प्लस करिए। अब देखिए फिर 2 से क्या करेंगे, 36 में डिवाइड, यहाँ पे जो 2 है इससे 36 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 18 टाइम्स। अब 18 से क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ पे आप बोडमास वाला रूल अप्लाई करेंगे। बोडमास वाला रूल क्या होता है, तो बोडमास में होता है BODMAS, यानी कि ये वाला जो होता है ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ये डिवाइड को, ये मल्टीप्लाई को, ये एडिशन को और ये सब्ट्रैक्शन को। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ नहीं है तो डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड नहीं है तो सब्ट्रैक्ट। इस वाले रूल को फॉलो करिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले एडिशन वाले को करेंगे। तो ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है, तो 18 को और 20 को पहले ऐड करेंगे। तो 18 को और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 माइनस 21/36। अब माइनस में हो गया तो अब माइनस कर दिए इसमें, 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 7, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1/36। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर मैं आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।